Hello and welcome to my channel. So this is Divya. In today's video I will explain about the Indian Express article which is about a invasive tree species. Basically न्यूज़ में क्या है बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्लांट को बैन किया है उसके प्रोडक्शन को और गुजरात फर्स्ट स्टेट नहीं है जिसने इस प्लांट को बैन किया। ऑलरेडी तेलंगाना भी कर चुका है। अब इसके रीज़न क्या है बिकॉज ये प्लांट ऑलरेडी वाइडली यूज़ होता था कहाँ पर पब्लिक स्पेसिस में फॉर ऑर्नामेंटल लुक। बट अभी क्या है कि इसके एडवर्स इम्पैक्ट देखे गए हैं किस पे, लोकल बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ पे, तो इसी वजह से ये बैन किया गया है। अब इस आर्टिकल को समझने के पहले थोड़ा प्लांट का बैकग्राउंड देखेंगे ताकि आर्टिकल को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो प्लांट इज़ कॉनोकार्पस और इसको लोकल जो कॉमन नेम इसका क्या है, बटन वुड। सो इसका सबसे पहले देखिए एक ऐसा प्लांट है, एक एवरग्रीन मैनग्रोव श्रब है। श्रब मीन्स एक झाड़ी की तरह होता है और ये फैमिली कॉम्प्रिटेसी से बिलोंग करता है। और ये अगर बात करें इसका जो रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, शोर लाइन्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन अराउंड द वर्ल्ड। मीन्स अराउंड द वर्ल्ड ये रिवर्स के और सीज़ के आपको बॉर्डर्स पे मिलेगा। उसके जो शोर लाइन्स होती हैं किनारे, वहाँ पे इस तरह के प्लांट की जो पॉपुलेशन, इस तरह के प्लांट की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। सो अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से इसके इम्पैक्ट, जो एडवर्स इम्पैक्ट इतने ज़्यादा देखे गए कि इसको बैन किया गया है इसके प्रोडक्शन को। सो ये एक फ़ोटो दी गई है आर्टिकल में। ये कहाँ की है, ये साबरमती रिवर फ्रंट है। बेसिकली ये कॉनोकार्पस ट्री की पिक्स है। So let's start the articles. From the Sabarmati riverfront in Ahmedabad to Ramvan urban forest in Rajkot, row of Cornocarpus tree मीन्स एक एक्जोटिक मैनग्रोव स्पीशीज़ है। उसकी आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद से अर्बन फॉरेस्ट राजकोट। अर्बन फॉरेस्ट होप आपको अच्छे से पता होगा कि अर्बन फॉरेस्ट वो होते हैं जो किसके थ्रू, मीन्स जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये प्लांटेड किए जाते हैं। तो ये इस तरह की इसको यहाँ पे भी प्लांट किया गया है और अर्बन फॉरेस्ट बनाने में हेल्प की गई थी इन प्लांट के थ्रू। सो अभी क्या देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने नाउ बैन कर दिया बिकॉज इसके जो प्लांटेशन को सिर्फ नॉन फॉरेस्ट नहीं बल्कि फॉरेस्ट एरिया में भी इसके प्लांटेशन को बैन किया है, अंडरलाइनिंग इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। सो अर्लियर ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि किया है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी इसको बैन किया है ड्यू टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑन लोकल बायोडाइवर्सिटी। सो रिसर्चर्स ने इसके एडवर्स इम्पैक्ट और डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट किया है। तो वो क्या है, एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे। फर्स्टली, ट्री ऑफ द स्पीशीज़ फ्लावर इन विंटर मीन्स इसके जो ट्री के फ्लावर विंटर में क्या स्प्रेड करते हैं, पोलन्स। मीन्स पोलन क्या होगा, आप किसी भी फ्लावर को टच करेंगे उसमें क्या होगा कि जो मिडिल पार्ट में उसको इस तरह के आप पाउडरी फॉर्म में आपके फिंगर पे कुछ आएगा तो उसी को पोलन बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बेसिकली किसी प्लांट के। और ये क्या कॉज करते हैं, डिसीज़ कौन सी कॉज करते हैं, कोल्ड, कफ, एस्थमा एंड एलर्जी। बहुत सारी एलर्जी बेसिकली वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द जो एलर्जीज़ हैं वो आपको पोलन्स के नेगेटिव इम्पैक्ट से देखने को मिलेंगी। और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, इस तरह की डिसीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है। सो यहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमन हेल्थ को ये किस तरह से इम्पैक्ट, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब यहाँ बात करें कि कॉनोकार्पस एक ऐसा पौधा है, एवरग्रीन स्पीशीज़ है। डार्क ग्रीन शाइनी लीव्स इसकी होती हैं और एक फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ है। और साथ में देखें नॉट पैलेटेबल फॉर टू वाइल्ड हर्बीवोर और डोमेस्टिक एनिमल्स। मीन्स जो वाइल्ड हर्बीवोर्स होते हैं, जो मीन्स सिर्फ वेज, मीन्स एक सर से हर्बीवोरी हैबिटेट शो करते हैं। मीन्स जो नॉन वेज नहीं खाते, वेज मीन्स जो लीव्स वगैरह ट्री पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए भी सूटेबल नहीं है। और जो डोमेस्टिकेटेड मीन्स जो घरों में लोग पालते हैं उनके लिए भी सूटेबल नहीं है फूड, एज ए फूड। देन इसका जो इन्वायरमेंट पे एक और जो ह्यूमन के लिए दो अदर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो इसकी रूट है। अब रूट का क्या इम्पैक्ट है, ये बेसिकली डीप इनसाइड द सॉइल, इनका जो एक्सपेंशन डीपली इनसाइड द सॉइल होता है उससे क्या होगा, ये डेवलप होती हैं एक्सटेंसिवली और डैमेज कर रही हैं टेली कम्युनिकेशन लाइन्स को, ड्रेनेज लाइन्स को और फ्रेश वाटर सिस्टम को। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस फैक्ट को माइंड में रखते हुए कि इस प्लांट को बैन कर देना चाहिए नर्सरीज से, वन महोत्सव नर्सरीज से और
जहाँ भी इनका प्लांटेशन है इन फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया जो हियर बाई मीन्स आसपास के सभी एरिया हैं, वहाँ से इसको अपरूटेड किया जाएगा और इसको कम्प्लीटली बैन किया गया है वहाँ पे इसके प्लांटेशन को। सो इसका आप देख सकते हैं कि एक फ्रॉम द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पब्लिक स्पेस टू रेजिडेंशियल सोसाइटी एंड फैक्ट्रीज, कॉनोकार्पस ट्री हैव बीन द पॉपुलर चॉइस इन रिसेंट ईयर। रिसेंटली आप इसको गुजरात के बहुत सारे कॉमन एरिया मीन्स जहाँ पे भी आप अपने रेजिडेंशियल वहाँ के लोगों का जो रेजिडेंशियल एरिया है, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। बट ये इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे वो गवर्नमेंट ने सोच के उसको बैन किया है। अभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट देखें तो ये वहाँ के जो लोकल प्लांट्स हैं मीन्स जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, गम अरेबिक ट्री, जुजुबू, इनको इनकी ग्रोथ को ये हैम्पर कर रहा है और वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये लोकल जो एनिमल है उसके लिए सूटेबल फूड का वर्क करते हैं। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिसोर्स कॉन्स्टेंट हो रहा है और ये क्या है कि रिसोर्स पे एक तरह से डोमिनेट कर जाते हैं जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उन पर नेगेटिवली पड़ता है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ को हार्मफुली इम्पेक्ट कर रहे हैं। बट कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कहना है कि ये सिर्फ दिस द स्पीशीज़ मे नॉट बी हार्मफुल इफ प्लांटेड, कि ये स्पीशीज़ हार्मफुल नहीं हो सकता अगर, बिकॉज एक ऐसा एक हार्डी मैनग्रोव स्पीशीज़ है और ये इजीली ग्रो करता है फ्रॉम इंटरटाइडल जोन टू डेजर्ट टू अर्बन लैंडस्केप्स। मीन जो इंटरटाइडल जोन होती है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है वहाँ से लेके और डेजर्ट तक ये जो अर्बन लैंडस्केप है वहाँ तक इजीली ये ग्रो कर सकता है। ये इसके पॉजिटिव साइड्स एक्चुअली काउंट किए थे कुछ ऑफिसर्स ने। और ये इसको स्टोर कर सकता है लॉट्स ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन सिंक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इट डज सक इन ए लॉट्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर्स, जो सॉइल मॉइस्चर है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सक कर सकता है। और ये किसके लिए हेल्पफुल है, ये सही, ये किसके लिए ट्रू है, फॉर द फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ जो भी एब्जॉर्ब कर सकता है। मीन्स जो सॉइल की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो डेफिनेटली उसकी जो वाटर यूज़ करने की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हुई अदर प्लांट से, तो ये इसके फास्ट ग्रोइंग होने में हेल्प करता है। एज ए it is an exotic species, wildlife may not be found it useful, but it may not be bad idea to plant conocarpus in waterlogged area। मीन्स जहाँ पे आप मैनग्रोव्स या waterlogged एरिया है वहाँ पे ये हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात करें मैनग्रोव एरिया की तो ये फ्लड से एक तरह से प्रोटेक्शन देगा और वहाँ के जो स्पीशीज़ हैं उनको मे भी प्रोटेक्शन दे। बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं मैनग्रोव से, तो वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। सो इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किए सबसे पहले बैड इम्पैक्ट क्या है, एलर्जीज, कफ, कोल्ड, ये सब होता है। और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ये देखा कि जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होते हुए जो मेन ग्रुप स्पीशीज़ है ये कैसे अदर प्लांट की हेल्थ को इम्पेक्ट कर रही है, और साथ ही में कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे कि इसको कैसे हम इसके बेस्ट पार्ट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। होप ये आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।